तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में साइंस फिक्शन और सुपर हीरो मूवीज की तादाद काफी बढ़ गई है और इन मूवीज में भी आजकल मल्टीवर्स बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है। डीसी की नई फिल्म द फ्लैश भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर हमें टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स दोनों ही देखने को मिला। इसीलिए ये एक टिपिकल साइंस फिक्शनल सुपर हीरो मूवी है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज मैं द फ्लैश मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस फिल्म की स्टोरी जस्टिस लीग मूवी के कुछ साल बाद की है। बैरी एलन यानी फ्लैश अब एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और वो अपने सुपर हीरो दोस्तों के साथ मिलकर शहर की रक्षा कर रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो खुश नहीं था क्योंकि बैरी के पिता हेनरी एलन जेल में थे क्योंकि उन पर अपनी बीवी के खून का इल्जाम था। जब बैरी 9 साल का था तब उसकी मॉम का मर्डर हो गया था जिसके लिए पुलिस ने उसके पिता को पकड़ लिया था। हालांकि हेनरी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन इस बात का कोई सबूत भी नहीं था। इसीलिए वो कई साल से जेल में कैद थे और अब हेनरी की आखिरी बार सुनवाई होने वाली थी और उन्हें बचाने का इकलौता सबूत भी बेकार हो गया था। इसी वजह से बैरी काफी परेशान हो जाता है और वो गुस्से में बहुत तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। पर वो जैसे ही लाइट की स्पीड को पार करता है तो वो टाइम में पीछे जाने लगता है। बैरी ने इसके पहले भी टाइम ट्रेवल किया था, लेकिन वो पहले सिर्फ कुछ ही मिनट पीछे जा पाता था, लेकिन इस बार वो पूरा एक दिन पीछे चला गया था। इससे उसे ये आइडिया आता है कि वो टाइम ट्रेवल करके अपनी मॉम को भी मरने से बचा सकता है। इसीलिए वो इस बारे में ब्रूस वेन यानी बैटमैन से बात करता है, पर ब्रूस उसे अतीत से छेड़छाड़ करने को मना करता है। लेकिन फिर भी बैरी टाइम ट्रेवल करके सन 2004 में पहुंच जाता है और वो बिना किसी से मिले वहाँ एक छोटा सा बदलाव कर देता है ताकि उससे कुछ घटनाएं बदल जाए और उसकी मॉम बच जाए। इसके बाद बैरी वापस अपने समय में लौटने लगता है, लेकिन तभी एक अजीब सा आदमी वहां आकर उसे उसकी स्पीड फोर्स से बाहर धकेल देता है, जिससे बैरी सन 2013 में पहुंच जाता है। पर उसे ये नहीं पता था कि वो कौन से समय में है, इसीलिए वो अपने घर चला जाता है। वहां बैरी को उसकी मॉम मिलती है जो कि जिंदा थी और उसके पिता भी जेल में नहीं थे। ये सब देखकर उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर तभी वहाँ पर उसे अपना एक हमशक्ल नजर आता है और जब बैरी उससे मिलता है तब उसे पता चलता है कि वो हमशक्ल उसका ही छोटा रूप है जो कि 18 साल का है। असल में जब बैरी को उस अजीब आदमी ने स्पीड फोर्स से बाहर निकाला था तब वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन में पहुंच गया था जिसमें पहले से ही एक बैरी एलन मौजूद था। उसके पास पावर्स नहीं थी और वो अपने माँ बाप के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। फिर ये मेन बैरी उस यंग बैरी को बोलता है कि वो फ्यूचर से यहाँ आया है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि वो पास्ट में क्यों गया था। इसके बाद मेन बैरी वापस अपने समय में लौटने की तैयारी करता है, पर तभी उसे ये पता चलता है कि वो दिन 29 सितंबर 2013 है। उसी दिन बैरी को एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते वक्त पावर्स मिली थी। इसीलिए मेन बैरी ये सोचता है कि अगर आज उसके अतीत वाले रूप को शक्ति नहीं मिली तो उसका वजूद ही मिट जाएगा। पर उसे ये नहीं पता था कि वो एक अलग टाइमलाइन में है जिसका उसके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए वो यंग बैरी को लेकर उसी जगह चला जाता है जहां उसे पावर्स मिली थी। फिर मेन बैरी वहां पर छोटे बैरी को बिजली का झटका खाने के लिए तैयार करता है, लेकिन इससे वो घबरा जाता है और इसी वजह से जब वहां पर बिजली गिरती है तो वो केमिकल से गुजरते हुए दोनों बैरी के पार हो जाती है, जिससे यंग बैरी को तो पावर्स मिल जाती है पर मेन बैरी की पावर्स चली जाती है। और तब मेन बैरी छोटे बैरी को उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाता है, इस उम्मीद में कि अगर वो टाइम ट्रेवल करना सीख जाए तो वो उसकी मदद से वापस अपने समय में लौट सके। लेकिन इसी बीच उनकी दुनिया में जनरल जॉड जो कि क्रिप्टॉन प्लेनेट का एलियन था, वो अपने साथियों के साथ धरती पर कब्जा करने आ जाता है। जनरल जॉड जिसने मेन बैरी की दुनिया पे भी हमला किया था, वो आखिर में सुपरमैन के हाथों मारा गया था। इसीलिए जॉड को फिर से हराने के लिए बैरी जस्टिस लीग के अपने साथियों को ढूंढना शुरू करता है। लेकिन धीरे धीरे उसे ये समझ में आता है कि उसके टाइम ट्रेवल करके अपनी मॉम को बचाने से वो पूरा यूनिवर्स काफी बदल चुका है और उस दुनिया में जस्टिस लीग के ज्यादातर लोग थे ही नहीं, वहाँ सिर्फ बैटमैन ही इकलौता हीरो था। इसीलिए दोनों बैरी बैटमैन को ढूंढते हुए गॉथम सिटी में उसके घर चले जाते हैं, पर वहाँ उन्हें जो ब्रूस वेन मिलता है वो मेन बैरी की दुनिया से बिल्कुल अलग था। ये ब्रूस काफी बूढ़ा हो चुका था और वो बैटमैन के काम से रिटायर भी हो गया था। फिर बैरी उसे अपने टाइम ट्रेवल के बारे में बताता है
तो ब्रूस उसे बोलता है कि टाइम के साथ छेड़खानी करने पर पूरा मल्टीवर्स खतरे में पड़ सकता है। उधर जनरल जॉर्ड पृथ्वी को क्रिप्टॉन ग्रह जैसा बनाकर यहाँ अपनी नस्ल बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसे जेनेटिकल कोडेक्स चाहिए था, जो कि उसके एक क्रिप्टोनियन साथी के शरीर में था, जिसे कई साल पहले पृथ्वी पर भेजा गया था। इसी वजह से जॉर्ड उस क्रिप्टोनियन को ढूंढ रहा था। ये बात जब मेन बेरी को पता चलती है तो उसे लगता है कि जॉर्ड काल-एल यानी सुपरमैन को ढूंढ रहा है। इससे वो ये मान लेता है कि उस दुनिया में भी सुपरमैन मौजूद है। इसीलिए वो जॉर्ड को हराने के लिए सुपरमैन को ढूंढना चालू कर देता है और वो इस काम के लिए बैटमैन से मदद मांगता है। ब्रूस पहले इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन बाद में वो ये पता लगा लेता है कि कुछ साल पहले रशिया में एक क्रिप्टोनियन स्पेसशिप आया था, जिसमें से निकले एलियन को एक माफिया गैंग ने कैद करके रखा है। इसीलिए दोनों बैरी उस क्रिप्टोनियन को छुड़वाने का फैसला करते हैं, जिसमें बैटमैन उनकी मदद करता है। और क्योंकि अब फ्लैश की पावर्स यंग बैरी के पास थी, इसीलिए मेन बैरी उसे अपना सुपर हीरो सूट दे देता है। फिर दोनों बैरी और बैटमैन एक प्लेन से रशिया चले जाते हैं और वहाँ वो तीनों उस माफिया गैंग का मुकाबला करके उस खास चेम्बर के अंदर चले जाते हैं जहाँ वो एलियन कैद था। लेकिन वो काल-एल यानी सुपरमैन नहीं था, बल्कि वो एक क्रिप्टोनियन लड़की थी जो कि उस कैद में रहकर काफी कमजोर हो गई थी। उसके सुपरमैन न होने के बावजूद भी बैरी उसे बचाता है। फिर बैटमैन और दोनों बैरी उस लड़की को लेकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तब उस गैंग के लोग उन पर हमला कर देते हैं, पर क्योंकि अब वो क्रिप्टोनियन लड़की बाहर धूप में आ गई थी, इसीलिए उसकी ताकत वापस आ जाती है और वो अकेले ही सभी गुंडों को मार देती है। इसके बाद बैटमैन उन सबको रशिया से वापस अपने घर ला लेता है, जहाँ वो लड़की बताती है कि उसका नाम कारा है और वो काल-एल की कजिन है। जॉर्ड को जो कोडेक्स चाहिए था वो कारा यानी सुपर गर्ल की बॉडी में था, पर उसे ये बात पता नहीं थी। फिर जब बैरी जॉर्ड से लड़ने के लिए कारा से मदद मांगता है तो वो मना कर देती है, क्योंकि उसे पृथ्वी के लोगों ने कैद करके रखा था, इसीलिए वो उनसे नाराज थी। फिर कारा वहाँ से चली जाती है। वो जनरल जॉर्ड की टीम में शामिल होने जा रही थी, लेकिन जब वो ये देखती है कि जॉर्ड यहाँ शांति से रहने की बजाय इंसानों को मार रहा है, तो कारा अपना मन बदल लेती है और वो बैटमैन और फ्लैश की टीम में शामिल होने का सोच लेती है। दूसरी तरफ मेन बैरी कारा के जाने की वजह से अपनी पावर्स वापस लाने का फैसला करता है, ताकि वो जॉर्ड को खुद हरा सके। और इस काम के लिए वो फैक्ट्री से केमिकल्स लाता है और ब्रूस की मदद से एक इलेक्ट्रिकल चेयर बनाता है। पर जब वो उस चेयर को ऑन करते हैं तो उससे इतना करंट नहीं बन पाता जिससे कि बैरी को पावर्स मिल सके। लेकिन तभी वहाँ पर कारा आ जाती है और वो बैरी की हेल्प करने के लिए उसे तूफानी बारिश में आसमान में लेकर जाती है। वहाँ जब बैरी पर बिजली गिरती है तो उससे उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती है। तब मेन बैरी अपना सुपर हीरो सूट वापस ले लेता है और यंग बैरी खुद के लिए बैटमैन के एक पुराने आर्मर से एक नया सूट बनाता है। फिर दोनों फ्लैश, बैटमैन और सुपर गर्ल एक टीम बनकर जॉर्ड से लड़ने पहुंच जाते हैं। वो लोग कुछ देर तक जॉर्ड और उसके साथियों को अच्छी टक्कर देते हैं, लेकिन फिर वो कमजोर पड़ने लगते हैं और आखिर में जॉर्ड कारा को मार देता है और वो उसकी बॉडी से कोडेक्स निकाल लेता है। इसके अलावा बैटमैन का प्लेन एक स्पेसशिप से टकरा जाता है और वो भी मर जाता है। और तब जॉर्ड धरती को टेराफॉर्म करके क्रिप्टॉन जैसा बनाना शुरू कर देता है। लेकिन उधर दोनों बैरी अब तक जिंदा थे और वो अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए वो दोनों लाइट की स्पीड से तेज दौड़कर टाइम को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं और वो ब्रूस और कारा को मरने से पहले ही बचा लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो दोनों फिर से मारे जाते हैं। इससे मेन बैरी ये समझ जाता है कि उस यूनिवर्स में बैटमैन और सुपर गर्ल का मरना तय है और वो दुनिया भी जॉर्ड के हाथों बर्बाद होकर रहेगी। पर छोटा बैरी इस सच को स्वीकार नहीं कर पाता और वो बार बार टाइम को रिवर्स करके ब्रूस और कारा को बचाता है, लेकिन वो दोनों हर बार मारे जाते हैं और इतनी बार टाइम ट्रेवल करने से पूरे मल्टीवर्स में दरार पड़ने लगती है। इसीलिए मेन बैरी उसे समझाता है कि वो ये सब रोक दे, पर यंग बैरी उसकी बात नहीं सुनता। तब मेन बैरी को ये एहसास होता है कि उसका पहली बार टाइम ट्रेवल करके अपनी मॉम को बचाना एक गलती थी। उसी से ये सब गड़बड़ शुरू हुई है। इसीलिए वो वापस पास्ट में जाकर सब कुछ पहले जैसा करने का सोचता है, ताकि उसकी मॉम मर जाए और सब नॉर्मल हो जाए। लेकिन तभी वो अजीब सा आदमी वहाँ आ जाता है जिसने पहले बैरी को स्पीड फोर्स से बाहर निकाला था। वो आदमी असल में छोटे बैरी का ही भविष्य वाला रूप था, जो कि कई सालों से जॉर्ड को रोकने और बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो बन गया था डार्क फ्लैश। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेन बैरी और डार्क फ्लैश एक टाइम लूप में फंस गए थे
जिसकी शुरुआत में मेन बैरी अपनी मॉम को बचाने पास्ट में जाता है। फिर यंग बैरी को पावर्स मिलती है। बाद में वो दुनिया जॉर्ड के हाथों तबाह होने लगती है। फिर यंग बैरी बार बार टाइम ट्रेवल करता है और बन जाता है डार्क फ्लैश, और अंत में मेन बैरी वापस जाकर अपनी मॉम को मरने देता है। ये टाइम लूप कई बार रिपीट हो चुका था, पर अब डार्क फ्लैश किसी तरह इस समय चक्र से बाहर निकल गया था। इसीलिए इस बार जब उस टाइम लूप के एंड में मेन बैरी अपनी मॉम को मारने जाता है, तो वो डार्क फ्लैश जो कि टाइम लूप से आजाद हो गया था, वो वहां आकर बैरी को रोक देता है। और क्योंकि अब उस स्पीड फोर्स के अंदर एक साथ 3 फ्लैश आ गए थे और उनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया था, इसीलिए सभी यूनिवर्स आपस में टकराने लगते हैं और पूरा मल्टीवर्स तबाह होने लग जाता है। लेकिन डार्क फ्लैश उस पर ध्यान नहीं देता, वो बस अपनी दुनिया को बचाना चाह रहा था, और इसके लिए उसने जो तरीका सोचा था उसमें मेन बैरी का मरना जरूरी था। इसीलिए डार्क फ्लैश उस पर हमला करता है, पर तभी यंग बैरी मेन बैरी को बचाने के लिए खुद बीच में आ जाता है, जिससे वो मर जाता है। और क्योंकि डार्क फ्लैश यंग बैरी का ही फ्यूचर था, इसीलिए उसके मरते ही वो खुद भी मर जाता है, और डार्क फ्लैश के मरते ही पूरा मल्टीवर्स फिर से ठीक हो जाता है। अब मेन बैरी वापस पास्ट में जाता है और वो सब कुछ पहले जैसा कर देता है, ताकि उसकी मॉम पहले की तरह मर जाए। लेकिन वो अतीत में एक छोटा सा बदलाव करके एक नया सबूत बनाता है, ताकि भविष्य में उसके पिता निर्दोष साबित हो सके। इसके बाद बैरी उसी समय में लौट जाता है जहां से उसने टाइम ट्रेवल की शुरुआत की थी। फिर जब हेनरी एलन की सुनवाई होती है, तो उस नए सबूत की वजह से वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं और जेल से छूट जाते हैं। बैरी को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जब वो ब्रूस वेन से मिलता है तो वो एक बिल्कुल ही अलग आदमी निकलता है। असल में बैरी ने अपने पिता को बचाने के लिए अतीत में जो बदलाव किया था, उसकी वजह से फिर से एक नई टाइमलाइन बन गई थी, जिसमें बाकी सब तो बैरी के ओरिजिनल यूनिवर्स जैसे ही था, लेकिन यहाँ कुछ घटनाएं और लोग बदल चुके थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें आर्थर करी यानी एक्वामैन नजर आता है, जो कि पहले जैसा ही था। बैरी उसे टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी द फ्लैश मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.